स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 42 तक, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कराया था, आज का क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। बस अंतर इतना है कि पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, उसमें सभी शेयर्स हमने रीशू किए थे। आज वाले क्वेश्चन सेम है वैसा ही, लेकिन सारे शेयर्स रीशू नहीं करेंगे, कुछ ही शेयर्स हम लोग रीशू करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के दिमाग में बैठाइएगा, उसके बाद ही आंसर पर आइएगा। मैं क्वेश्चन आपको फटाफट समझा रहा हूँ। 40,000 शेयर्स हमने इशू किए थे। 10 रुपये का एक है, 2 रुपये का प्रीमियम, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 रुपये सेकंड कॉल, जो कि फाइनल भी है। एप्लीकेशन हमें मिली 70,000 शेयर्स के लिए। हमने इशू किए थे 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई 70,000 शेयर्स के लिए, यानी कि ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, और हमने प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया है 50,000 शेयर्स का, यानी कि 50,000 शेयर्स को हमने 40,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, और बाकी के जो 20,000 बचे हैं वो रिजेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो 70,000 शेयर्स के लिए आई थी। एप्लीकेशन आई थी 70,000 शेयर्स के लिए, और हमने 50,000 शेयर्स को अलॉट किए हैं 40,000 शेयर्स। प्रो रेटा का मतलब बेटा यही होता है। आगे बताया जा रहा है कि जो अधिक पैसा हमारे पास आ चुका है एप्लीकेशन पर, वो हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, जैसा कि हमेशा ही करना पड़ता है। ए, टू हुम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 1500 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, एंड ऑन द फेलियर ऑफ द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। और जब इसका फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, तो ये शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। बी, टू हुम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। और 2,000 शेयर्स पर हमें दोनों कॉल्स का पैसा नहीं मिला है। दीज शेयर्स बी ऑल्सो फॉरफिटेड। जो शेयर्स बी के थे वो भी हमने फॉरफिट कर लिए आफ्टर द सेकेंड कॉल, यानी कि 1500 शेयर हमें फॉरफिट करने हैं फर्स्ट कॉल के बाद, और ये 2,000 शेयर्स हमें फॉरफिट करने हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद। अर्थात टोटल नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट होंगे वो होंगे 1500 प्लस 2,000, दैट मीन्स 3,500, 3,500 शेयर्स। 3,000 ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड, और इनमें से हमने 3,000 शेयर्स दोबारा बेच दिए एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड, यानी कि हमने शेयर तो फॉरफिट किए थे 3,500, रीशू किए केवल 3,000 शेयर्स। 3,500 में से केवल 3,000 शेयर्स ही रीशू हुए हैं, और कितने का हुआ एक शेयर? 8 रुपये का एक। तो इस शेयर पर हमें 2 रुपये का लॉस होगा। और लास्ट लाइन में लिखा है द रीशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल ऑफ एज शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स हमने रीशू किए थे उसमें ए के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं, और ए के पास तो 1,500 शेयर्स थे, यानी कि 1,500 शेयर बिके हैं ए के, और 1,500 शेयर ही बिके हैं बी के। अर्थात जो शेयर्स नहीं बिके हैं वो बी के शेयर्स है 500 शेयर्स, क्योंकि हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे 3,500। 1,500 शेयर ए के और 2,000 शेयर्स बी के हमने फॉरफिट किए थे, लेकिन रीशू हमने किए हैं केवल 3,000 शेयर्स, जिसमें ए के सारे शेयर्स शामिल हैं, और इसकी हमें एंट्रीज करनी है विद कैश बुक। सेम वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कैश बुक के साथ हमें एंट्रीज करनी है। अब आंसर पर ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके कम से कम क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ के समझिएगा पहले ध्यान से। अब ध्यान दीजिएगा बेटा आंसर पर।
हमें कैश बुक के साथ करनी है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन में हमारे 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 50,000 शेयर्स को हमने प्रो रेटा के बेसिस पर अलॉटमेंट किया था, यानी कि हमने उनको 40,000 शेयर्स दिए थे। तो यही बात मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। 50,000 शेयर्स को हमने अलॉट किए 40,000 शेयर्स, 50,000 को 40,000, और बाकी जो बचे 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, उनको हमने कर दिया होगा रिजेक्ट, अर्थात उनको हमने कोई शेयर नहीं दिया, निल। ये अलॉटमेंट दिखाया गया है, 50,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है और 20,000 शेयर्स को बिल्कुल भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये जो 50,000 शेयर्स थे, इनको दिए थे हमने 40,000 शेयर्स, यानी कि हमारे पास इनका पैसा ज़्यादा आ गया, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन पर हमारे पास पैसा भेजा होगा 2 रुपये और हमने इनको दिए 40,000 शेयर्स। तो इनके 10,000 शेयर्स के 2 रुपये हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे अलॉटमेंट पर, यानी कि 20,000 रुपीज़, और 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी हमें वापस करना पड़ेगा, यानी कि 2 रुपये। एप्लीकेशन मनी का मतलब 2 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर 2 रुपये ही हमें मिलने चाहिए थे। तो 20,000 शेयर्स के 2 रुपये हम लोग कर देंगे रिटर्न, यानी कि रिफंड। इसके हिसाब से हमारी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज हो जाती हैं, बल्कि 2 नहीं, सॉरी 3 एंट्रीज। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पर जो पैसा हमें मिलेगा उसे कैश बुक में डायरेक्टली दिखाएंगे डेबिट साइड। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, 70,000 शेयर्स पर हमें मिले थे एप्लीकेशन के 2 रुपीज़, यानी कि 1,40,000 ये आएगा डेबिट साइड। और इसमें से हमने पैसा वापस कितना किया है 40,000, तो ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा वापस जा रहा है ना, तो कैश बुक में इसको दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैंक बैलेंस जब घटता है तो उसे किया जाता है क्रेडिट। तो यहाँ दिखाएंगे सेम वही जो डेबिट में दिखाया था, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपीज़ हमने रिटर्न कर दिया, और बाकी जो हमारे पास बचा 1 लाख, उसकी होगी जर्नल एंट्री, जिसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से, और इस 1 लाख में से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा केवल 40,000 शेयर्स का 2 रुपये, यानी कि 80,000, 80,000। और अलॉटमेंट पर जो पैसा हमने एडजस्ट किया था वो यहाँ दिखाया गया था अभी, क्योंकि इन्होंने हमसे मांगे थे 50,000 शेयर्स, इनको दिए थे हमने 40,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स के 2 रुपये हमने एडजस्ट किए अलॉटमेंट पर, वो यहीं पर हमें दिखाना पड़ेगा एंट्री में। 2 शेयर अलॉटमेंट 20,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद हम लोग ड्यू करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर हम लोग अमाउंट ड्यू करेंगे 40,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। 40,000 शेयर्स पर 5 रुपये हम लोग करेंगे ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 2 लाख से, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल के हैं, यानी कि 40,000 शेयर्स पर 3 रुपये कैपिटल के, यानी कि 1,20,000 हो गया, और 40,000 शेयर्स पर 2 रुपये का प्रीमियम भी तो है यहाँ पर, तो 80,000 हो गया प्रीमियम का। अब जब हमें पैसा मिलेगा तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर वर्किंग नोट पर, इस जगह ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि 1,500 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं आया। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि हमने तो अलॉटमेंट पर पैसा एडजस्ट किया था, हमने किसी भी व्यक्ति को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुल अलॉटमेंट किया ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति को हमने 1,500 शेयर दिए होंगे उसने हमसे मांगे कितने होंगे। सेम ये वही लॉजिक है बेटा जो मैंने आपको समझाया है इससे पहले वीडियो 15 में और 16 में, वही बात समझा रहा हूँ वीडियो नंबर 17 में, कि मिस्टर ए को अलॉट हुए थे 1,500 शेयर्स, इसने हमसे मांगे कितने होंगे। 1,500 को मल्टीप्लाई कीजिएगा अप्लाइड शेयर से, इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। रेड डॉट पर ध्यान दीजिएगा बेटा,
हमने 50,000 शेयर्स को 40,000 शेयर दिए थे। तो जिस व्यक्ति को हमने दिए थे 1500 शेयर, उसने हमसे ज़्यादा ही शेयर्स मांगे होंगे। यानी कि 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से और डिवाइड करेंगे 40,000 से। यानी कि आप लिख सकते हो 5/4। 50,000 अपन 40,000 का मतलब क्या हो गया? 5/4। यानी कि इस व्यक्ति ने हमसे मांगे होंगे 1875 शेयर्स, 1875 शेयर्स, 1875 शेयर्स, ये इसने मांगे थे। इसको दिए कितने थे हमने? 1500 शेयर। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 375। यानी कि 375 शेयर्स पर हमें इस व्यक्ति से एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस मिल चुका था। एप्लीकेशन का पैसा यानी कि 2 रुपये, और ये पैसा हमने एडजस्ट किया होगा अलॉटमेंट पर। तो क्योंकि इसने मांगे थे हमसे 1875 शेयर्स, इसको दिए थे हमने केवल 1500 शेयर्स, तो 375 शेयर्स पर इसके हमारे पास 2 रुपये एक्सेस आ चुके हैं एप्लीकेशन के। 375 मल्टीप्लाई बाई 2, 375 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 750 रुपीज़ हमारे पास इसके अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए होंगे। और हमने इससे कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट पर? 1500 शेयर पर हमें इससे अलॉटमेंट के 5 रुपये चाहिए। अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं बेटा? 5 रुपये, ऊपर लिखा हुआ है। ये 2 रुपये एप्लीकेशन के थे, बाकी 5 रुपये अलॉटमेंट के थे। तो 1500 शेयर पर हमें इसे 5 रुपये चाहिए अलॉटमेंट के, और हमारे पास इसके 750 रुपये पहले ही थे। 750, ये 750 कहाँ से आ गया है? दोबारा बता रहा हूँ मैं, एक बार और समझ लीजिए बेटा। इसने अप्लाई किया था 1875 शेयर्स के लिए, 1875 शेयर्स के लिए। इसको दिए थे हमने 1500 शेयर्स, तो 375 शेयर्स का डिफरेंस है इन दोनों में। इसका ये पैसा हमारे पास पहले से आ चुका था, और 375 शेयर्स पर हमारे पास एप्लीकेशन के 2 रुपये पहले से आ चुके थे, यानी कि 750। ये 750 कैसे आएगा? 375 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब हमें इसे अब चाहिए था अलॉटमेंट पर 6750, और ये पैसा इसने हमें नहीं दिया, तो यही कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। इसके बेस पर होगी नेक्स्ट एंट्री, जो हमें सीधा दिखानी पड़ेगी कैश बुक में डेबिट साइड। तो कैश बुक में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ ये कैश बुक बना रखी है मैंने बेटा। इसमें डेबिट साइड में दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पर दिखाएंगे कितना अमाउंट हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट पर। 2 लाख। 2 लाख में से 20,000 तो पहले ही आ चुका था। ये पैसा हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पर, जो एप्लीकेशन का पैसा हमें एक्सेस मिल चुका था। तो अब हमें कम से कम 1,80,000 तो मिलना चाहिए, और 1,80,000 में से 1,80,000 में से ये 6,750 नहीं आ रहा, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, बाकी पैसा अपने आप आ जाएगा 173,250। वो दिखाएंगे कैश बुक में डेबिट साइड। इसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। 40,000 शेयर्स जो कि हमने इशू किए थे, उन पर हमें अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पर मिलने चाहिए 2 रुपीज़। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 80,000, जिसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 80,000 रुपीज़ यहाँ पर हमें मिलना चाहिए, जिसमें से अब इन दोनों का ही पैसा नहीं आएगा बेटा। 1500 शेयर्स का पैसा भी नहीं आएगा, और 2000 शेयर्स का पैसा भी नहीं आएगा, यानी कि 3500 शेयर्स पर हमें 2 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। 3500 मल्टीप्लाई बाई 2, 7,000। तो 80,000 में से हमने ड्यू किया है ये अमाउंट फर्स्ट कॉल पर, जिसमें से हमें 7,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो इनका पैसा आएगा 1500 शेयर्स का, और ना ही 2,000 शेयर्स का पैसा आएगा। तो 3500 शेयर्स पर हमें 2 रुपये नहीं मिलेंगे, तो 7,000 इसमें से माइनस कर दीजिए,
और सीधा दिखाएंगे कैश बुक में डेबिट साइड। कैश बुक में डेबिट साइड दिखाएंगे 80,000 माइनस 7,000 यानी कि 73,000। शेयर फर्स्ट कॉल पर हमें रिसीव होगा 73,000, जो कि मैंने अभी दिखाया है कैश बुक में डेबिट साइड टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए थे। किसके शेयर्स? ए के शेयर्स, ये जो 1500 शेयर्स थे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जब शेयर फॉरफिट करेंगे। तो 1500 शेयर्स पर हम लोग 7 रुपये करेंगे कैंसिल, क्योंकि सेकंड कॉल के 3 रुपये तो भी मंगाया ही नहीं है ना हमने, और जो पैसा नहीं मंगाया है वो कैंसिल भी नहीं करते। हम लोग यहाँ पर केवल वही अमाउंट कैंसिल करते हैं जितना अमाउंट कॉल्ड अप है, और कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपये का शेयर था बेटा, 3 रुपये हमने नहीं मंगाए हैं, यानी कि हमने कॉल किया था केवल 7 रुपये। शेयर कैपिटल को डेबिट करते वक्त केवल आपको कैपिटल का ही अमाउंट देखना है बेटा, प्रीमियम का अमाउंट नहीं देखना। तो 10 रुपये का शेयर है, हमने 3 रुपये कॉल नहीं किया था, इसका मतलब हमने कॉल किए थे 7 रुपये। तो 1500 शेयर पर 7 रुपये कैंसिल करेंगे, यानी कि 10,500, जिसमें से हमें प्रीमियम का अमाउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी तो नहीं आया था। और ये बात इंपॉर्टेंट होती है बेटा, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो उसे भी कैंसिल किया जाएगा। और अगर हम लोग प्रीमियम को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 1500 शेयर्स पर कैंसिल करेंगे 2 रुपीज़, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीमियम 2 रुपये का है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ पर डेबिट होगा। 1500 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 3000। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ नहीं शो करनी है बेटा, जो मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ ना आपको, ये केवल शो कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इससे आपको एग्ज़ाम में शो नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे। तो हमने डेबिट कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें शेयर्स कैंसिल करने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैंसिल क्यों किया? क्योंकि प्रीमियम नहीं आया था। जो प्रीमियम आ चुका होता है उसे हम लोग कैंसिल नहीं करते। ये प्रीमियम नहीं आया था इसलिए ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस व्यक्ति ने, जिसको हमने 1500 शेयर दिए थे, इसने मांगे थे हमसे ये शेयर्स 1875। तो 1875 शेयर्स पर इसका केवल एप्लीकेशन का ही पैसा हमें मिला था, और यही एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोग करेंगे इसका फॉरफिट, यानी कि 3750। और बाकी इसका अमाउंट था कॉल्स इन एरियर्स, जो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग क्रेडिट केवल तभी कर सकते हैं जब उसे डेबिट भी किया हो, और क्योंकि हमने रिसीव की तो एंट्री की ही नहीं है तो वो डेबिट हुआ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया था बेटा इसका, वो यहाँ पे भी दिखाया गया है 6750, वही अमाउंट सेम यहाँ दिखाना है। और फर्स्ट कॉल पर इसका कितना पैसा नहीं आया, 1500 शेयर्स पर इस व्यक्ति से हमें फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये नहीं मिले थे, यानी कि 3000। टोटल करेंगे अपने आप बराबर आ जाएगा। और ये बात तो कॉमन सेंस है बेटा, आपको पता भी होगी, एंट्री करते वक्त डेबिट और क्रेडिट अपने आप बराबर हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जब डेबिट और क्रेडिट अपने आप बराबर हो जाएं। और वो होते नहीं हैं, एक्चुअली हमें करने पड़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान रखने के बाद। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल हो चुकी है, शेयर्स फॉरफिट भी हो चुके हैं। सेकंड कॉल हम लोग ड्यू करेंगे 40,000 शेयर्स में से ये जो 1500 शेयर्स हमने पहले ही कैंसिल कर दिए हैं। अभी कैंसिल का मतलब फॉरफिट कर लिए हैं ना शेयर्स, यानी कि शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो इनका अमाउंट ड्यू नहीं करेंगे। बाकी जो बचेंगे 40,000 माइनस 1500 माइनस करोगे बेटा तो बाकी बचेगा 38,500। इन शेयर्स का पैसा करेंगे ड्यू,
और एंट्री आपको पता ही है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मल्टीप्लाई करके देखना बेटा इसको, 38,500 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 1,15,500 1,15,500 हम लोग इनका अमाउंट ड्यू करेंगे, जिसमें से 2,000 शेयर्स का पता फिर नहीं आया। अब इसे भूल जाइए बेटा 1,500 शेयर्स को इस वक्त, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं। अब केवल 2,000 शेयर्स को देखना है। बी के पास 2,000 शेयर्स थे और इसका दोनों कॉल्स का पैसा नहीं आया था। लिखा है क्वेश्चन में, बी टू हुम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। तो इसका पैसा दोनों कॉल्स पर नहीं आया था, यानी सेकंड कॉल का भी नहीं आया। तो 2,000 शेयर्स पर हमें कॉल पर कितने पैसे चाहिए? 3 रुपीज़, यानी कि 6,000 रुपीज़ इसमें से माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 1,09,500 जो कैश बुक में आएगा सीधा डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री कैश बुक में कीजिएगा सीधा डेबिट साइड, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,09,500। दैट्स ऑल। यहाँ तक की एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा। इसके बाद हम लोग इन 2,000 शेयर्स को भी फॉरफिट करेंगे, तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इस बार 2,000 शेयर्स पर पूरे 10 रुपये कैंसिल होंगे। यहाँ पर हमने 7 रुपये कैंसिल क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ तक केवल 7 रुपये ही कॉल्ड अप थे, 3 रुपये तो सेकंड कॉल के थे ना। 10 रुपये का शेयर था, यहाँ तक हम लोग 7 रुपये मंगा चुके थे, 3 रुपये सेकंड कॉल के थे, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सारे पैसे मंगा चुके हैं। तो यहाँ पर पूरा अमाउंट हम लोग कैंसिल करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पूरे 20,000 से। इन शेयर्स का प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 2,000 शेयर्स ये वो शेयर्स हैं जिनका प्रीमियम हमें मिल चुका है, क्योंकि इनका अलॉटमेंट का पैसा आ चुका था। इनका तो केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। तो इनका कितना पैसा आ चुका था जो हम लोग फॉरफिट करेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट के नाम से। इनके एप्लीकेशन के हमारे पास 2 रुपये आए थे और अलॉटमेंट के हमारे पास इनके केवल 5 रुपये आए थे, लेकिन इस 5 रुपये में 2 रुपये का प्रीमियम शामिल है और प्रीमियम हम लोग फॉरफिट करते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर फॉरफिट होंगे केवल 3 रुपये। 3 रुपये अलॉटमेंट के फॉरफिट करेंगे और 2 रुपये एप्लीकेशन के फॉरफिट करने हैं, यानी कि टोटल हो गए 2 + 3 2 + 3 यानी कि 5 रुपीज़। वही मैंने यहाँ पे शो किया है बेटा। 2,000 शेयर्स पर 5 रुपये हमें करने हैं फॉरफिट, यानी कि 10,000, और बाकी पैसा था इनका कॉल इन एरियर्स जो हमें दिखाना पड़ेगा कॉल के नाम से। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, इनके 2,000 शेयर्स पर हमें 2 रुपये नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल के और 3 रुपये नहीं मिले थे सेकंड कॉल के। अब इन शेयर्स को हमें रीशू करना है। रीशू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट तो किए थे 3,500, 1,500 शेयर ए के और 2,000 शेयर्स बी के, लेकिन रीशू तो हमें केवल 3,000 शेयर्स करें और 8 रुपये का एक। तो 3,000 शेयर्स पर हमें 8 रुपये मिलेंगे। 3,000 मल्टीप्लाई बाई 8 हमें मिलेगा 24,000, जिसे हमें दिखाना पड़ेगा सीधा कैश बुक में, क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। कैश बुक के साथ जब एंट्रीज की जाती हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं बेटा, तो सीधा दिखाएंगे कैश बुक में डेबिट साइड टू शेयर कैपिटल 24,000। बाकी जो लॉस हुआ है उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि 3,000 शेयर्स पर हमें 2 रुपये का लॉस होगा, 2 रुपीज़ का, क्योंकि ये शेयर बिका है 8 रुपये का एक। अगर 3,000 शेयर्स हमने 8 रुपये का बेचा है और है शेयर 10 रुपये का, तो लॉस होगा 2 रुपये का, यानी कि 6,000, जिसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम लोग नॉर्मल एंट्रीज कर रहे होते पहले की तरह, जिसमें कैश बुक नहीं बनती, तो यहाँ पर एंट्री क्या होती बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस ये वही एंट्री है, ध्यान रखिएगा बेटा। बस इसमें बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बनाई है कैश बुक। इसके बाद जो बाकी अमाउंट बचा हमारे पास, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कौन सा अमाउंट बचा?
शेयर फॉरफिट करने के बाद और इशू करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल गेन बचता है उन शेयर्स का जो हमने इशू किए हैं उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। अगर हमने सारे शेयर्स इशू कर दिए होते तो बात अलग थी, लेकिन अब हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ए और बी का एक्चुअल गेन कितना है पर शेयर, क्योंकि हमने सारे शेयर्स इशू नहीं किए हैं बेटा। हमने 3,500 में से केवल 3,000 शेयर्स ही इशू किए हैं, जिसमें क्वेश्चन में गिवन था इसमें ए के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। इसलिए हमको दोबारा पढ़िए एक बार और। 3,000 of the forfeited shares were issued at rupees 8 per share fully paid. The issued shares included all of A's shares. यानी कि जो शेयर्स हमने रीइशू किए थे उसमें ए के सारे शेयर्स शामिल हैं। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि ए का हमने एक शेयर पर कितना अमाउंट गेन किया। इस एंट्री को दोबारा देखिए एक बार और ध्यान से, जहां पर मेरा रेड डॉट है। इस एंट्री में हमने 1500 शेयर्स को फॉरफिट किया था और 1500 शेयर्स पर हमने फॉरफिट किए 3,750 रुपये, यानी कि 3,750। तो एक शेयर पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 3,750 को डिवाइड करना पड़ेगा 1,500 शेयर से, क्योंकि हमने 1500 शेयर पर फॉरफिट किया है 3,750। तो एक शेयर पर कितना किया फॉरफिट, उसे फाइंड आउट करने के लिए 3,750 को डिवाइड करेंगे 1,500 शेयर से, तो पता चलेगा कि ए के शेयर पर हमने फॉरफिट किए हैं 2.5 पर शेयर, जो मैं दिखा रहा हूँ राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ, जहाँ पर रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है। ए के शेयर्स पर हमने गेन किया है एक शेयर पर 2.5, और ये शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे बी के शेयर्स हमने 2,000 फॉरफिट किए थे, जिस पर हमने 10,000 रुपये फॉरफिट किए थे। और वो तो यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है बेटा, 5 रुपये किया था हमने फॉरफिट एक शेयर पर, तभी तो ये 10,000 आया था। तो बी का आंसर तो वही आएगा बेटा कि 10,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 से तो आएगा 5 रुपये। एक शेयर पर हमने किया है गेन पर शेयर का मतलब एक्चुअली है क्या, फॉरफिटेड पर शेयर, यानी एक शेयर पर हमने फॉरफिट कितना अमाउंट किया है, और इशू के वक्त लॉस इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग। तो लॉस पर शेयर यहाँ पर हुआ था 2 रुपये, क्योंकि एक शेयर इशू हुआ था 8 रुपये में, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2 रुपये दोनों में से। ए के और बी के दोनों के शेयर हमने 3,000 बेचे थे मिला करके, जिसमें ए के सारा शेयर्स शामिल थे। तो लॉस पर शेयर 2 रुपये माइनस करने पर ए का बचेगा 0.5, यानी कि 50 पैसे एक शेयर पर हमने किया एक्चुअल गेन, और बी के हमने गेन किया 3 रुपीज़। ए के शेयर्स हमने बेचे थे 1,500 और बी के भी बिके थे 1,500, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था हमने 3,000 शेयर्स इशू किए थे और उसमें ए के 1,500 शेयर सारे के सारे शामिल थे। इसका मतलब ए के शेयर बिके हैं 1,500, बी के भी बिके हैं 1,500। अब इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, 0.5 ए का नीचे देखिएगा लास्ट में, ए के शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे 3,750, जिस पे गेन पर शेयर हमने निकाला 2.5, लॉस माइनस करने के बाद अमाउंट आया 0.5। जब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,500 से तब आएगा 750, और बी के शेयर्स पर एक्चुअल गेन हमारा निकला है 3 रुपीज़, जिस पर 1,500 रुपये के हिसाब से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा 4,500। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। ए का हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1,500, 750, और बी के शेयर्स पर हमें ट्रांसफ़र करना है 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 1,500, यानी कि 4,500। अब इन दोनों को प्लस करके देखिएगा बेटा, 750 प्लस 1,500 यानी कि 5,250। तो यही 5,250 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा
कैपिटल रिजर्व में, जो यहाँ पर शो किया गया है लास्ट एंट्री में। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी भी कारण से तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी बेटा आपको, कैश बुक को क्लोज भी करना है, ध्यान रखिएगा। कैश बुक को क्लोज करते वक्त डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड को माइनस करना होगा, तभी निकलेगा कैश बुक का बैलेंस, जो हमें दिखाएगा कि हमारे पास फ़िलहाल कैश का कितना बैलेंस है। और एक्चुअली कैश का नहीं है, ये बैंक बैलेंस होता है, क्योंकि कंपनी में कैश से तो कोई एंट्री होती ही नहीं है। कंपनी सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही करती है। एंड दैट्स ऑल। लाइक कीजिए बेटा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आप लोगों से कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कमी है तो कमी क्या है और क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।